we are starting with a new session, and in this session again we are seeing question based on what quartiles, SLs and percentile. ठीक है, so अब यहाँ पे next question start करेंगे, that is question number 35. So ये 35th question read करता हूँ, और यहाँ पे question number 35 में दिया है, the following is the distribution of net profit in thousands of rupees of 650 factories in 2005-2006 है. फर्स्ट कंडीशन जो पूछा गया है वो है फाइंड द हाईएस्ट प्रॉफिट बिलो विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द फैक्ट्रीज. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में दिया है फाइंड द लोएस्ट प्रॉफिट अबाउ विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ 57% ऑफ द फैक्ट्रीज. एंड थर्ड पार्ट जो दिया है वो है फाइंड द प्रॉफिट बिटवीन विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ फैक्ट्रीज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिया है उसको कंडीशन को इंटरप्रेट करना. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे उन लोग एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं. तो इतना समझ में आ रहा है, ये जो भी कंडीशंस दिए गए हैं वो सब कंडीशन से एक चीज समझ में आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस आर रिलेटेड टू व्हाट परसेंटाइल्स. तो हमको ये देखना है कि अभी वैल्यूज क्या दिए. तो सबसे पहले मैं देखता हूं यहाँ पे दिया है प्रॉफिट इन रुपीस. सो सबसे फर्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है प्रॉफिट इन रुपीस. ये वैल्यू दिया गया है. सो जब प्रॉफिट इन रुपीस ये लिखा है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो वैल्यू जो दिया गया है वो है 150 to 175. नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 175 to 200. नेक्स्ट वैल्यू है 200 to 225. उसके बाद का जो वैल्यू है वो है 225 to 250. नेक्स्ट वैल्यू है 250 से लेके 275, और उसके बाद वाला वैल्यू है 275 to what 300. सो ये वैल्यू दी है. ठीक है, उसके बाद उन लोग ने दिया है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज. क्या दिया है यहाँ पे? नंबर ऑफ फैक्ट्रीज. तो ये जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है ये एक्ट करेगा एज व्हाट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे एफ लिखा. ठीक है, अब इसके वैल्यूज क्या क्या दिए. सो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो है 100. सेकेंड जो वैल्यू है अगेन आई विल से दैट इज व्हाट 100. उसके बाद का जो वैल्यू है वो है 140. उसके बाद का जो वैल्यू है वो है 120. उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो है 100, एंड उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो है 90. तो मेरे पास अगर ये दो वैल्यूज है, अब ये वैल्यूज मिल जाने के बाद सिंस दिस इज क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट ग्रुप डेटा, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा फॉर व्हाट CF. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CF ऑफ लेस देन टाइप. तो ये वैल्यू लिख दिया. तो CF ऑफ लेस देन टाइप के लिए मैं बोलूंगा फर्स्ट वैल्यू 100 ही रहेगा. अब ये 100 और 100 ये क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 200 प्लस 140. तो ये क्या हो जाएगा? तो अगर इसको ऐड करते हैं तो ये होता है 340. अब 340 में 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 460. 460 में 100 ऐड किया तो ये हो जाएगा 560, एंड 560 में 90 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 650. सो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है 650 ये मेरा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट n. सो ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम ले गए एज व्हाट 650. तो इतना पार्ट आ गया. अब जो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में उन लोगों ने क्या दिया है ये इंटरप्रेट करेंगे. अभी दिया है फाइंड द हाईएस्ट प्रॉफिट बिलो विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ फैक्ट्रीज बोला है. तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं, हाईएस्ट प्रॉफिट वर्ड यूज किया है बट उसके बाद बोला है बिलो विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ 40%. इसका मतलब यहाँ पे मुझे जो ढूंढना है, मैं बोल सकता हूं मुझे P40 का वैल्यू ढूंढना है, क्योंकि उन लोग ने बोला है हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए बट बिलो विच. जब ये वर्ड होता है बिलो मतलब 40% से कम वाला, तो 40% से कम वाला बोला, इसका मतलब मुझे ढूंढना है व्हाट वैल्यू ऑफ P40. सो P40 बोल सकता हूं, या फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूं D4, क्योंकि P40 एंड D4 दोनों भी क्या होता है सेम. सो यहाँ पे वी आर गोइंग विद व्हाट कि P40 बोलो या D4 बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है. तो मैं यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सॉल्व किया तो भी चलेगा. सो आई एम सॉल्विंग फॉर द कंडीशन व्हाट P40. सो P40 के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 40 n अपॉन 100. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40 into 650 अपॉन क्या आएगा 100. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आता है व्हाट 40 into 650. इसको डिवाइड किया बाय 100 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 260. इसका आंसर आ रहा है एज व्हाट 260. तो ये 260 हमको लोकेट करना है. तो ये 260 कहां पे लाई करेगा? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 260 कहां पे लाई करेगा. तो मैं बोलूंगा ये. सो यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है P40.
मैंने समझाया तुमको P40 क्यों ढूंढ रहे, बिकॉज उन लोग ने बोला हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए बट बिलो विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ क्या बोला है 40% ऑफ द फैक्ट्री, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं P40। एंड ये P40 ढूंढने के लिए अब मेरे को इतना ये लोकेट कर दिया तो यहां से मुझे मिल जाएगा L1 L2 का वैल्यू। सो पहले तो यहाँ पे लिखते हैं P40 लाइज इन द इंटरवल। सो ये इंटरवल क्या है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे है इट इज 200 से लेके 225 ऐसा बोला है। तो सिंस ये वैल्यू बोला है तो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ गया, ये बन जाएगा लोअर लिमिट, ये बन जाएगा अपर लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस L1 विच इज 200, यहाँ पे मैं लिख दूंगा L2 विच इज व्हाट 225, ये वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए CF का भी। CF मतलब क्या आएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, तो इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू क्या है 200 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मैं बोलूंगा करस्पॉन्डिंग मतलब ये आएगा, तो विच इज व्हाट 140। तो ये L1 L2 CF एंड F आ गया, तो ये सारे वैल्यूज आ गए। अब क्या ढूंढना है P40, तो P40 का फॉर्मूला लिखते तो ये हो जाएगा L1 प्लस यहाँ पे लिखूंगा L2 माइनस क्या आएगा L1, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा ये व्हाट 40n अपॉन क्या लिखेंगे 100 माइनस क्या लिखूंगा CF अपॉन F। तो यहाँ पे अब L1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा L1 विच इज 200, तो इधर आ जाएगा 200 प्लस यहाँ पे L2 का वैल्यू विच इज 225, तो 225 माइनस क्या लिखूंगा 200 सेकंड ब्रैकेट में। अभी 40n बाय 100 इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया विच इज 260, तो ये 260 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके तो यहाँ पे लिखा 260 माइनस इधर में लिखूंगा एज व्हाट 200 डिवाइडेड बाय व्हाट द फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 140। सो ये हो जाएगा 200 प्लस अभी 225 माइनस 200 है मतलब ये हो जाएगा 25, सेकंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा 60, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 140। सो ये हो गया 200 प्लस अब 25 इंटू 60 कर दे, सो 25 इंटू 60 किया तो इसका आंसर होता है 1500, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 140। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और इसका आंसर ढूंढ दे, दैट इज 1500 डिवाइड बाय 140, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है व्हाट 10.714 आ रहा है। तो इसको मैं लिखता हूं अगर, तो ये हो जाएगा 210.714, तो इसको राउंड ऑफ करके तो ये वैल्यू हो जाएगा 210.71। तो हमने यहाँ पे P40 का वैल्यू ढूंढा। ठीक है, ये पार्ट में उन लोगों ने जो फाइनल स्टेट मतलब वहां पे क्वेश्चन जो था उसमें एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा था, तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे। सो यहाँ पे बोला गया था फाइंड हाईएस्ट प्रॉफिट बिलो विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द फैक्ट्रीज। तो अब यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट लिखूंगा फाइंड हाईएस्ट प्रॉफिट की जगह पे, तो हाईएस्ट प्रॉफिट का वैल्यू आ गया तो मैं बोलूंगा इट इज ₹210.71। ठीक है, ये आया। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया गया था इट इज इन व्हाट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में, तो थाउजेंड्स ऑफ, तो ये हो जाएगा 210.71 इन थाउजेंड्स आ जाएगा। एंड ये वैल्यू लिखने के बाद मैं लिखूंगा इज द हाईएस्ट प्रॉफिट बिलो which lies the profit of 40% of the factories, ये आ जाएगा। सो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब हम ढूंढेंगे सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट के लिए क्या कंडीशन दिया गया है वो रीड करके एंड उससे इंटरप्रेट करके क्या एग्जैक्टली ढूंढना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में ऐसा बोला है फाइंड द लोएस्ट प्रॉफिट अबाव विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ व्हाट 57% ऑफ द फैक्ट्रीज। सो अब ये कंडीशन में क्या दिया है फाइंड द लोएस्ट प्रॉफिट अबाव, लोएस्ट प्रॉफिट भी दिया है एंड अबाव बोला है विच लाइज व्हाट द प्रॉफिट ऑफ 57% ऑफ द फैक्ट्रीज। तो यहां पे समझना है, यहाँ पे लोएस्ट वर्ड यूज किया है एंड बाद में अबाव वर्ड यूज किया है, मतलब यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया है वो 57 के लिए दिया है, बट हमें जो वैल्यू ढूंढना है वो हो जाएगा 100 में से 57 को माइनस करना है, क्योंकि उन लोग ने बोला है फाइंड द लोएस्ट प्रॉफिट अबाव विच 57% ऑफ द फैक्ट्रीज है। तो अबाव विच 57% बोला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ड यूज किया है लोएस्ट एंड लोएस्ट प्रॉफिट बोला है, उसके बाद बोला है अबाव, मतलब कम लोएस्ट वाला वैल्यू चाहिए बट अबाव क्या होना चाहिए 57%। तो
100 में से 57 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 43। सो यहाँ पे ढूंढना होगा एज व्हाट 43। तो 43 खाली परसेंटाइल में होता है, इसलिए हम ढूंढेंगे P43 का वैल्यू। सो अब P43 का वैल्यू ढूंढे हुए तो यहाँ पे P43 का वैल्यू ढूंढना है तो पहले क्या करना पड़ेगा कि P43 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, उसके लिए मुझे वैल्यू लिखना होगा एज व्हाट 43rd n अपॉन 100। सो ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 43 इंटू n के जगह पे क्या आएगा 650 आ जाएगा अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या आ रहा है, इट इज 43 इंटू 650 डिवाइड बाई 100। तो इसको लोकेट करेंगे तो ये आ रहा है 279.5। सो इधर मैं लिखता हूं 279.5, ठीक है, ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होने के बाद आया 279.50, ठीक है, 0.50 या 0.5 लिखा चलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 279.5 लिख रहा हूँ। सो ये 279.5 मुझे लोकेट करना है, वापस से 279.5 जो है वो लाई करेगा यहाँ पे ही। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा P43, तो ये P43 लिखा तो यहाँ पे मैं बोलूंगा P43 लाइज इन द इंटरवल, तो वापिस इन द इंटरवल क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा इट इज 200 से लेके क्या आएगा 225, ठीक है। अब वापिस से L1, तो L1 का वैल्यू वापिस क्या आएगा 200, L2 का वैल्यू क्या आएगा इट इज 225, ठीक है। उसके बाद CF, अरे मैं बोलूंगा सिंस द क्लास इंटरवल जो है वो सेम है तो मेरा वैल्यू ऑफ L1 सेम हो जाएगा, L2 सेम हो जाएगा, CF भी सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगा। बट फिर भी ये सारे वैल्यूज लिखने के बाद भी मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, वो उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो 40n अपॉन 100 है उसके जगह पे जो यहाँ पे P43 होगा उसमें 43n अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। जहां पे यहाँ पे P40 था तो 40n बाय 100 था, यहाँ पे P43 है तो 43n बाय 100 होगा। तो उस ये इतना सा जो पार्ट में चेंज है उसकी वजह से आंसर में क्या आएगा चेंज, बट ये जो वैल्यूज है वो सारे के सारे वैल्यूज क्या थे सेम, क्योंकि क्लास इंटरवल सेम थे दोनों के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ P43, तो ये P43 क्या है, तो P43 में मैं क्या लिखूंगा L1 प्लस क्या लिखूंगा L2 माइनस L1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा इट इज नेक्स्ट इज 43n अपॉन क्या लिखूंगा 100 माइनस क्या आएगा CF, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा F। अब सारे वैल्यूज खाली सब्स्टिट्यूट करके L1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 200 प्लस अब यहाँ पे L2 माइनस L1 है तो L2 माइनस L1 तो ये क्या आएगा 225 माइनस क्या आएगा 200 प्लस 43n बाय 100 तो उसका वैल्यू हो गया इज व्हाट 279.5 माइनस क्या आएगा 200, ये वैल्यू आया डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा इट इज 140, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 25 इनटू, अच्छा इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 79.5 अपॉन 140, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 प्लस अभी 25 इंटू 79.5 करना है तो 25 इंटू क्या करना है 79.5, तो इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1987.5, ये डिवाइड बाय क्या आएगा 140, ठीक है। तो ये हो गया 200 प्लस अब इसको डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है वो देखते हैं, इट इज 140 से डिवाइड किया सो ये हो जाएगा 14.196 आ रहा है 196, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा एज व्हाट, ये हो जाएगा 214.196, तो ये हो जाएगा 214 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड किया तो ये 9 और 1 10 हो गया, तो इधर भी 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.20। सो ये कंडीशन को मैं लिखूंगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 214.20। तो ये जो वैल्यू है ये भी किस में आएगा, तो ये भी आएगा इन रुपीस, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं उसका फाइनल स्टेटमेंट लिखता हूँ कि यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट में क्या आएगा, तो उन लोगों ने बोला गया है फाइंड द लोएस्ट प्रॉफिट, तो लोएस्ट प्रॉफिट तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹214.20, ये भी इन थाउजेंड्स बोला गया है तो इन थाउजेंड्स आएगा, इज द लोएस्ट प्रॉफिट बोलूंगा, लोएस्ट प्रॉफिट above which lies the profit of 57% बोला है ऑफ द फैक्ट्रीज, ये कंडीशन आएगा।
सो यहाँ पे ये क्वेश्चन का 2 पार्ट हमने सॉल्व किया है, तो ये 2 पार्ट हम नोट डाउन करेंगे। सो हमने क्वेश्चन का 2 पार्ट देखा था, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड पार्ट भी है एंड वो थर्ड पार्ट में क्या दिया है वो रीड करता हूं एक बार। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट बिटवीन, बोला है बिटवीन विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द फैक्ट्रीज, बोला है बिटवीन ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है, मुझे ना प्रॉफिट ढूंढना है जो बिटवीन, क्या बोला उन लोगों ने, बिटवीन विच लाइज द 40% ऑफ द फैक्ट्रीज। जब 40% मतलब बिटवीन विच लाइज 40% मतलब मुझे ना बीच का 40% वैल्यू चाहिए। नाउ मेरे को ये बताओ, टोटल परसेंटाइल रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, इसलिए वो परसेंटाइल रिलेटेड क्वेश्चन मतलब टोटल क्या वैल्यू होता है, तो मैं बोलूंगा टोटल 100% होता है। अब मुझे चाहिए 100 में से बीच के 40% वैल्यूज, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट साइड से नहीं चलेगा और थोड़ा सा पार्ट राइट साइड से नहीं चलेगा। सो अगर मैं बोलता हूं बिटवीन विच लाइज 40%, इसका मतलब है मुझे 40% वैल्यू, बिटवीन विच लाइज 40% मतलब खाली 40% वैल्यू चाहिए, तो 40% वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मुझे कितना परसेंट नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा 60% नहीं चाहिए। बट वो 60% क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट पार्ट से नहीं चलेगा और थोड़ा सा राइट साइड से नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे बिटवीन मतलब मिडल वाला पोर्शन चाहिए। तो इसका मतलब है 60% निकालने के लिए, तो 60 को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 60 का 2 पार्ट हो जाएगा इस व्हाट 30, तो इसका मतलब 30% निकाल देंगे, तो वहां आके कहां पे रुकेंगे, P30 पे, एंड यहाँ पे 100 से 30% निकाल देंगे तो हम पहुंचेंगे 70 पे। तो P30 का वैल्यू ढूंढेंगे और P70 का वैल्यू ढूंढेंगे। P30 एंड P70 के वैल्यू से मुझे बीच का जो 40% है वो मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन में खाली इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि हमें P30 एंड P70 का वैल्यू ढूंढना है, ये समझना। ठीक है, तो सबसे पहले P30 ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एज व्हाट 30 n अपॉन व्हाट 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 इंटू क्या आएगा 650 अपॉन क्या आएगा 100। ठीक है, तो इसके वैल्यू ढूंढते हैं। सो 30 इंटू 650, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 19500 डिवाइड बाई 100। सो ये हो जाएगा एज व्हाट 195। सो ये 195 आ गया। सो अब 195 कहां पे मार्क करेंगे, तो 195 तो मैं यहां पे मार्क करूंगा एज व्हाट, तो यहां पे मैं लिखूंगा P30, क्योंकि 200 ना, तो 195 उधर लाई करेगा। सो ये हो गया मेरा वैल्यू। सो इसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि P30 लाइज इन द इंटरवल, क्या लिखूंगा यहाँ पे, P30 लाइज इन द इंटरवल। सो P30 लाइज इन द इंटरवल, क्या बोलेंगे, तो इन द इंटरवल 175 to 200। सो ये वैल्यू में लाई करता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L1 का वैल्यू जो है वो है 175, L2 का वैल्यू जो है वो 200 है। ठीक है, CF का वैल्यू चाहिए, मतलब उसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू आएगा वो, तो उसके जस्ट ऊपर जो CF का वैल्यू है वो क्या है 100 है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा F मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज व्हाट 100। सो ये वैल्यूज मैंने लिस्ट कर दिए। अब मैं ढूंढूंगा P30 का वैल्यू। ठीक है, तो P30 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 30n अपॉन 100 माइनस क्या लिखूंगा CF अपॉन F आ जाएगा। सो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, अब उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 175 प्लस ये हो जाएगा 200 माइनस 175
नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा एज व्हाट 195 माइनस क्या आएगा 100 डिवाइड बाय क्या आएगा 100। सो इसको वैल्यू कैलकुलेट करके ये हो गया 175 प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 25, फिर ये आ जाएगा एज व्हाट 95 एंड ये आ जाएगा एज व्हाट 100। सो ये हो जाएगा 175 प्लस, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 25 इंटू 195 सॉरी 95 करके 25 इंटू क्या करेंगे 95, तो इसका आंसर आता है एज व्हाट 2375, बट ये अपॉन 100 है तो ये हो जाएगा 23 पॉइंट क्या आएगा 75। सो 23.75 अगर मैं 175 में ऐड करता हूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा डिवाइड बाई ये, तो ये वैल्यू निकाल दिया। दैट इज अगर हम देखते हैं तो अगर हमने यहाँ पे 2375 अपॉन 100 रखता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देता है व्हाट 23.75, ये हो जाएगा 175। ये दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों को ऐड करने पे आपको क्या वैल्यू आ रहा है तो मैं बोलूंगा इट इज 198 पॉइंट क्या आ रहा है 75। ठीक है, ये वैल्यू मिला मुझे P30 का। ठीक है, अब मुझे P30 के बाद ढूंढना है P70 एंड P30 का वैल्यू मिल जाने के बाद P70 का वैल्यू मिल जाने के बाद मैं बोलूंगा फ्रॉम दिस टू दिस विल लाई द प्रॉफिट बिटवीन विच व्हाट 40% ऑफ द फैक्ट्रीज। तो ठीक है, उसके लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, अभी P70 ढूंढना पड़ेगा। सिंस P70 ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा 70n अपॉन 100। सो 70n अपॉन 100, उसके लिए मैंने 70n अपॉन 100 लिखा, तो 70 लिखा, n की जगह पे क्या वैल्यू जाएगा, इट इज 650 जाएगा अपॉन 100। ठीक है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट किया तो हमको वो वैल्यू आ रहा है व्हाट 70 इंटू 650 डिवाइड बाय क्या करूंगा 100। सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 455। सो इधर मैं लिखूंगा 455। तो अब 455 किधर लाई करेगा, तो 455 लाइज ओवर हियर, सो आई मार्क दिस एज व्हाट P70। तो इसको मैं लिखूंगा एज व्हाट P70। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा P70 लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, तो वो इंटरवल क्या है, तो वो इंटरवल है 225 टू 250। ठीक है, तो 225 टू 250 आ जाएगा, 225 टू 250। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें L1 का वैल्यू मिल जाएगा 225, L2 का वैल्यू मिल जाएगा 250। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाने के बाद नेक्स्ट हम ढूंढते हैं व्हाट CF का वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ठीक है, CF का वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो मैं बोलूंगा ये P70 वाला कंडीशन है, उसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू है, तो उसके जस्ट ऊपर क्या वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा 340 वैल्यू है। क्या है 340। एंड फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो वो P70 जहां पे लाई करता है उसी का फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो वो हो जाएगा 120। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज व्हाट 120। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने लिख दी है। अब यहाँ पे P70 के कंडीशन के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस क्या लिखूंगा L1 इंटू ये हो जाएगा 70n अपॉन क्या आएगा 100 माइनस क्या आएगा CF, ये वैल्यू आएगा, इसको डिवाइड बाय क्या लिखेंगे F। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 225 आएगा प्लस ये हो जाएगा 250 माइनस 225 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा एज व्हाट 455 माइनस 340, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 340 एंड सॉरी CF का वैल्यू 340 है तो 340 लिखा एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 120, तो ये डिवाइड बाय क्या आएगा 120। सो इसको मैं लिखूंगा 225 प्लस अब 250 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 25। अब 455 माइनस 340, ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 455 माइनस क्या लिखूंगा 340, ठीक है, इसका वैल्यू होता है व्हाट 115 अपॉन 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225 प्लस अभी 115 इंटू क्या करूंगा 25 करता हूं। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा इज व्हाट 2875 एंड इसको डिवाइड करेंगे बाय व्हाट 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225 प्लस अब इसको डिवाइड बाय क्या करना है 120। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 120 किया तो ये हो जाएगा 23.958 333 रिकरिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऐड करने पे देखते हैं उसका वैल्यू क्या आ रहा है। इट इज 225 ऐड करना है ये वैल्यू के साथ, तो इट इज 248.95833। अब इसके बाद जो नंबर है वो 333 आ रहा है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल, तो ये हो जाएगा 248.9। अब देखो बताओ ये 3 अगर ऐसे ये 5 या 5 से कम है तो इसको छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू है 8। अभी ये 8 को राउंड ऑफ किया तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 248.96। अब मैंने P30 का वैल्यू ढूंढ लिया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P30 एंड मैंने यहाँ पे P70 का वैल्यू ढूंढ लिया, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ P70। ठीक है, P30 और P70 ढूंढ लिया। अब लास्ट में उन लोगों ने बोला फाइंड द प्रॉफिट बिटवीन विच लाइज द प्रॉफिट ऑफ व्हाट
40% ऑफ द फैक्ट्रीज, इसलिए लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट आएगा देयरफॉर द प्रॉफिट between which lies the profit of %40 of the factory is, तो ये आ जाएगा is आएगा ₹198.75, ये इन थाउजेंड है, टू 248.96, ये भी आएगा इस ₹198.75 इन थाउजेंड टू ₹248.96 इन थाउजेंड। ठीक है, ये हो जाएगा उसका फाइनल कंडीशन एंड ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। So now we start with the next question, that is question number 36. ठीक है, 36 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके पहले क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है 10 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड डेसाइल एंड 62th परसेंटाइल। द वैल्यूज गिवन आर, मतलब जो मार्क्स दिए गए वो है 39, 42, 30, 31, 38, 53, 41, 35, 37, 41। सो ये टाइप का डेटा दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, रॉ डेटा। ठीक है, तो जब रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन होता है एंड अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाट, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फर्स्ट स्टेप है टू अरेंज द गिवन डेटा इन व्हाट, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करके विद अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसा लिखूंगा। सो द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा इज एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू में आ जाएगा एज व्हाट, 30, फिर आ जाएगा 31, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा वो है 35, 35 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आएगा वो है 37। आफ्टर 37 the next value is 38, 38 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 39। ठीक है, 39 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 41, 41 दो बार है, सो इट इज 41, 41। और उसके बाद एक वैल्यू है जो है 42, 42 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 53। सो यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 10 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 10 वैल्यूज आ गए। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा n इज इक्वल टू क्या आएगा, 10, एंड यहाँ पे n का वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। सो यहाँ पे n का वैल्यू 10 आ गया। अब ये रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें ढूंढना है फर्स्ट क्वार्टाइल,
तो जब फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना होता है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा वी राइट इट एज व्हाट Q1, एंड Q1 का वैल्यू फॉर रॉ डेटा इज वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ I इनटू n+1 अपॉन क्या आएगा, फोर्थ टर्म लिख सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आई मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल रिलेटेड है। सो यहाँ पे आई के जगह पे 1 आएगा, इनटू n+1, तो ये क्या आएगा 10+1 अपॉन क्या आएगा फोर्थ टर्म। तो जब मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 10+1 मतलब 11/4, एंड 11/4 का जो भी आंसर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कहने से वो वैल्यू सेम रहेगा जो भी 11/4 का आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा 1 इनटू ये हो जाता है 2.75 टर्म। जब मैं ये लिखता हूं 2.75 टर्म 1 इनटू वो वैल्यू, मतलब वो तो सेम ही रहने वाला है। सो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ 2.75 टर्म। तो जब ये वैल्यू लिखेंगे तो इसका आंसर होता है व्हाट, वैल्यू ऑफ। अब देखना है ये टाइप के क्वेश्चन को, मतलब ये टाइप के कंडीशन को कैसे सिंपलीफाई करना है। सो इसको सिंपलीफाई करेंगे एज व्हाट, डेसिमल के पहले का पार्ट तो मैं बोलूंगा 2, तो इधर लिखूंगा वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। अब डेसिमल के बाद का पार्ट तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.75 इनटू ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। सो अब इधर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, मुझे बताओ ये डेटा अरेंज करने के बाद व्हाट इज माय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो ये 31, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 प्लस 0.75 आएगा इनटू वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज 35 माइनस वैल्यू ऑफ माय सेकेंड टर्म जो है 31, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 0.75 इनटू ये वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 4। सो अब ये हो जाएगा 31 प्लस 0.75 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। 0.75 मतलब 0.75 इंटू 4 किया तो इसका आंसर होता है व्हाट 3, तो इसका आंसर आ रहा है 3, तो 31 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 34। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर मिल गया, दैट इज Q1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट जो पूछा गया वो है थर्ड डेसाइल, तो थर्ड डेसाइल बोला, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड डेसाइल के लिए आई विल डिनोट दैट कंडीशन बाय व्हाट D3, ठीक है। तो इधर लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा वैल्यू ऑफ, ठीक है। इन जनरल में लिखूंगा यहाँ पे डेसाइल के लिए मैं इसको डिनोट करूंगा ये व्हाट J, एंड इधर आएगा n+1 अपॉन क्या आएगा 10 टर्म, या फिर ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। सो इसको लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। तो 3 इंटू, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10+1 अपॉन क्या आएगा 10 टर्म, ठीक है। ये टर्म लिखते हुए यहाँ पे कंडीशन में आएगा वैल्यू ऑफ, तो ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट में लिखूंगा 11 अपॉन 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वाला टर्म ढूंढना है, दैट इज 11/10, एंड यहाँ पे वैल्यू जो आएगा इट इज वैल्यू ऑफ 3 इंटू 11, तो 33/10 बोलूंगा, 33 बाई क्या बोलूंगा 10th टर्म। जब मैं ये टर्म लिखता हूं 33/10th टर्म मतलब ये हो जाएगा 3.3। सो वैल्यू ऑफ क्या लिखूंगा 3.3 टर्म, ठीक है। इसको लिखते वक्त क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा एज व्हाट वैल्यू ऑफ डेसिमल के पहले का पार्ट दैट इज 3, तो यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म प्लस अब आएगा डेसिमल के बाद का पार्ट विच इज 0.3, फिर यहाँ पे लिखना होगा एज व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है। ये लिखते हुए कहने से यहाँ पे ब्रैकेट डालना होगा यहाँ पे। सो ये वैल्यू आ जाएगा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, तो थर्ड टर्म का वैल्यू है 35, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.3 इनटू वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म देख रहा होगा, फोर्थ टर्म का वैल्यू है 37 माइनस यहाँ पे थर्ड टर्म का वैल्यू है 35, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा 35 प्लस 0.3 इंटू क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 0.6, इसका आंसर आ जाएगा 35.6, 35 पॉइंट क्या आएगा 6, तो ये हो गया 35.6, एंड ये हो गया मेरा सेकेंड कंडीशन, दैट इज मुझे ढूंढना था थर्ड डेसाइल। अब थर्ड पार्ट है एंड द लास्ट पार्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 62 परसेंटाइल। जब उन लोग बोलते हैं 62 परसेंटाइल, इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगा व्हाट P62 ढूंढना है, ये कंडीशन आ जाएगा P62। तो इधर लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा वैल्यू ऑफ, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्या लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा K इंटू n+1 अपॉन क्या आएगा 100,
टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे 62 इंटू एन, एन की जगह पे क्या आएगा 10 प्लस क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा 100, ठीक है, ये वाला टर्म ढूंढना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 62 इंटू ये हो जाएगा 11 अपॉन 100, ठीक है। तो अभी 62 इंटू 11 का जो आंसर आएगा वो वैल्यू ढूंढना है और उसको फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, ठीक है। चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 62 आ रहा है इंटू इट इज 11, ठीक है, 62 इंटू 11 किया तो ये आ रहा है 682, ठीक है। तो यहाँ पे 682 आ जाएगा, बट अपॉन में 100 है, ठीक है। तो अपॉन में 100 है, इसका मतलब ये वाला टर्म अगर ढूंढना है मुझे तो ये हो जाएगा एज व्हाट, वैल्यू ऑफ 6.82 टर्म, ठीक है। इसको लिखते हुए मुझे लिखना होगा एज व्हाट, वैल्यू ऑफ, अभी वापिस से डेसिमल के पहले का जो पार्ट है, डेसिमल के पहले क्या है 6 है, तो ये 6 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ क्या आएगा 6th टर्म, ठीक है, प्लस अभी ये 0.82 भी आ रहा है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 0.82 इंटू वैल्यू ऑफ 6 के बाद देख क्या होता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 7th टर्म, ठीक है, माइनस वैल्यू ऑफ ये क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 6th टर्म, ठीक है, ये वैल्यू आएगा। सो यहाँ पे अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए मुझे पहले क्या लिखना है, तो वैल्यू ऑफ 6th टर्म, तो 6th टर्म का जो वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6th टर्म है, ठीक है। तो 6th टर्म का वैल्यू है 39, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 39 प्लस 0.82 इंटू वैल्यू ऑफ 7th टर्म, तो ये 39 6 था, ये 7th हो जाएगा, सो इसका वैल्यू क्या है 41 माइनस 39, सो ये हो जाएगा 39 प्लस 0.82 इंटू इसका डिफरेंस आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 39 प्लस, अब 0.82 आया मुझे वैल्यू, 0.82 इंटू 2 किया तो इसका आंसर होता है 1.64, सो ये हो जाएगा 1.64, सो ये वैल्यू हो जाएगा 40.64, ये मुझे मिल गया P62, दैट इज 62nd परसेंटाइल। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन में ये देखा कि रॉ डेटा में क्वार्टाइल 1 कैसे ढूंढते हैं, रॉ डेटा के लिए डेसाइल कैसे ढूंढते हैं एंड परसेंटाइल कैसे ढूंढते हैं फॉर रॉ डेटा। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करके एंड ये सेक्शन को एंड भी कर देंगे। थैंक यू।